हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सी-टेट से संबंधित दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला कि सी-टेट में फीस कितनी लग रही है और इसके फॉर्म कितनी तारीख शुरू होकर कितनी तारीख को ख़त्म हो रहे हैं। और दूसरी चीज़, फॉर्म भरते समय लैंग्वेज से रिलेटेड समस्या जो आ रही है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कुछ बेसिक डिटेल्स। वैसे आपको पता है सी-टेट 2022 के एग्ज़ाम के ऑनलाइन फॉर्म आ चुके हैं जो 31/10/2022 से शुरू हैं और जिसकी लास्ट डेट 24/11/2022 है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जैसे आपको पता है आपके दो पेपर होते हैं। अगर आप सिंगल पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1000 रुपये फ़ीस है और SC/ST वालों के लिए 500 रुपये। और अगर आप दोनों पेपर के अप्लाई करते हैं तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1200 रुपये फ़ीस है और जो SC/ST के कैंडिडेट हैं उनके लिए 600 रुपये फ़ीस है। तो आगे बढ़ते हैं अब आगे देखते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं जो है लैंग्वेज से रिलेटेड। जैसे आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन निकल के आ रहा है सामने, यही समस्या आ रही है फॉर्म भरते समय कि सी-टेट में लैंग्वेज कौन सी भरें। आपको पता होगा जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें एक जगह आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हैं। वहाँ पर आपसे दो लैंग्वेज के सिलेक्शन के लिए पूछा जाता है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, कि आप इसमें से कौन सी लैंग्वेज भरना चाहते हैं। आप लैंग्वेज 1 भरना चाहते हैं कि लैंग्वेज 2 भरना चाहते हैं। तो आइए, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। और दो चीज़ें क्या हैं? पहली, आपका मीडियम ऑफ एजुकेशन, मतलब आपने किस मीडियम से पढ़ाई की है, आप हिंदी मीडियम से हैं चाहे इंग्लिश मीडियम से हैं। और दूसरी चीज़ है कमांड, आपकी कौन से सब्जेक्ट में बढ़िया कमांड है। एक वो सब्जेक्ट जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, मतलब आपका मीडियम, और उसके अलावा कोई और सब्जेक्ट जिस पर आपकी बढ़िया कमांड हो। अब हम देखेंगे कि इसमें कितने नंबर के क्वेश्चन हमारे सी-टेट के अंदर लैंग्वेज सेक्शन से आते हैं। तो लैंग्वेज सेक्शन की बात करें तो लैंग्वेज सेक्शन से हमारे 60 नंबर के क्वेश्चन सी-टेट में आते हैं, जिसमें से जिनका डिवीज़न कुछ इस प्रकार है। इसमें से 30 नंबर लैंग्वेज 1 से और 30 नंबर लैंग्वेज 2 से आते हैं। तो आप सोचेंगे कि जब दोनों की लैंग्वेज में नंबर सेम है तो क्या फ़र्क पड़ता है कि पहले कौन सी लैंग्वेज दें और बाद में कौन सी लैंग्वेज दें। लेकिन ऐसा नहीं है। अब इनका स्ट्रक्चर देखेंगे कि नंबर भी किस टाइप से आते हैं। तो अगर हम लैंग्वेज 1 की बात करें तो उसके अंदर एक पैराग्राफ और एक पोएम आती है, मतलब एक गद्यांश एक पद्यांश। और जबकि जो लैंग्वेज 2 है उसके अंदर सिर्फ 2 पैराग्राफ आते हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि पैराग्राफ को सॉल्व करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है आपको, और पोएम छोटी होती है, उसको समझ आसानी से सकते हैं। तो अब आपको इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये देखना है कि आप किस सब्जेक्ट के पोएम जल्दी सॉल्व कर सकती है। मान लीजिए आप हिंदी मीडियम से हैं और आपने अगर संस्कृत पढ़ी हुई है तो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप पार्ट 1 के लिए, लैंग्वेज 1 के लिए आप संस्कृत लैंग्वेज चूज़ करें। क्यों? क्योंकि संस्कृत के पैराग्राफ आपको समझना थोड़ा दिक्कत होगा, ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। और अगर आप संस्कृत और लैंग्वेज 2 में लेते हैं तो आपको पैराग्राफ सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। और ऐसे एग्ज़ाम में जहाँ आपका एक एक सेकंड कीमती है, आप एक्स्ट्रा टाइम इस पर नहीं देना चाहेंगे। जबकि अगर वो संस्कृत लैंग्वेज 1 के रूप में लेते हैं तो यहाँ पर आपको एक ही पैराग्राफ करना पड़ेगा और एक पोएम करनी पड़ेगी। और संस्कृत की पोएम में आपसे श्लोक वगैरह पूछे जाते हैं, वो भी बहुत छोटे छोटे, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसलिए आपका समय भी बचेगा, आप जल्दी भी कर पाएंगे, आपके लिए ईजी रहेगा। और वहीं लैंग्वेज 2 के अंदर आप ऐसी लैंग्वेज लें जिस पर आपकी कमांड है, या हिंदी, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, या आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप इंग्लिश भी ले सकते हैं। और दोनों में 2 पैराग्राफ आएंगे जिसको आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो मैं ये कहूँगा आप लैंग्वेज 1 के तौर पर संस्कृत लें और लैंग्वेज 2 के तौर पर हिंदी का चूज़ करें। इससे आपको पेपर करने में आसानी होगी। ये मेरी तरफ से रिकमेंडेशन थी। बाकी आप इस डिटेल के हिसाब से आप चाहें जो भी सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो यूज़फुल अगर लगी है तो इसको वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं मिलता हूँ आपको अगली ऐसी किसी वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।